वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम जमात करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। TLP को फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक कलअदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। वजारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की निजी TV को इंटरव्यू। कहा यह बात दुरुस्त है, माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगी और उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। पार्टी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त किया जाए। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। असलहा स्मगलिंग की सजा 14 साल कैद होगी। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 15 रोज़ की मोहलत। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन ऐसे आते हैं क्राइम नहीं होता। डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजाब से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। पंजाब में 70% जुराइम कम हो गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा डकैती की वारदातों में 75% कमी आई। सूबे से जुराइम के खात्मे के लिए कोशा हैं। पंजाब से शूटर और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा असलहा जमा ना करवाने पर CCD एक्शन लेगी। CCD की जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। संगीन जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस से मिलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मावराए अदालत हिरासती कत्ल फसाद फिल अर्ज करार दे दिया। बलूचिस्तान में FC की फायरिंग से जामभग तालिब इल्म हयात के कत्ल केस का फैसला जारी। एहलकार की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने कहा कि FC एहलकार का जुर्म बुज़दिलाना, बेईमाना और अवामी ज़मीर को झंझोड़ने वाला है। FC की जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, शहरियों पर गोलियां चलाना नहीं। मावराए अदालत कत्ल आइन और बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे वाक़यात में नरमी या हमदर्दी मुआशरे में लाकानूनियत को बढ़ाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 ख्वारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुला में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में ख्वारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में कल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा इसी खुलूस से इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जिस संजीदगी से दोहा में शरीक हुए। दोहा पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। दरियाए कन्नड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। सलामती सूरत हाल के बाइस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना 2 ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा।
सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा वो नंगरहार का रहने वाला है। उसने 2023 में जलालाबाद मदरसे में दाखिला लिया। उसे जमातुल अहरार के एक कारिंदे ने खुदकुश बमबार की तरबियत के लिए राजी किया। कन्नड़ के एक मदरसे में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। शोंकड़े कन्नड़ का तरबियती मरकज मौलवी बसीर के ज़ेरे इंतजाम है, जो TTP कमांडर वली खरासानी का भाई है। एक नकाबपोश शख्स ज़हन साजी करता था। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT, सियाहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौक़ों पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत शराकत की दावत। शेख फैसल का इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के कतर के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास को ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मील करार देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमारा खिता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड शामिल हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस। ATC अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। अदालत ने मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मेरे ख्याल के मुताबिक जमहूरियत है और सियासी लोगों को सियासी तरीके से डील करना चाहिए। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी PTI को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत नहीं आएगी। KP के हकूक लेने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा और पॉलिटिकल तरीके से KP के हकूक लेने पड़ेंगे। सुहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सुहेल अफरीदी को मुलाकात से रोककर मुफ्त में हीरो बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आटे की सप्लाई रोकने से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। मजीद कहा कि नून लीग से मोहब्बत नहीं मजबूरी का रिश्ता है। अगर सिस्टम को डीरेल होने से बचाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामने आना होगा। कोशिश की जा रही है कि मामलात बेहतर हो जाएं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे का मुकदमा हर फोरम पर लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ 2020 में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया था। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाम भाग। 16 साला इरफान का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से था। पुलिस हलाक मुलजिम को सिविल अस्पताल ले आई। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने मुबैना मुलजिम का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। वरिसा का कहना है कि नौजवान इरफान पहली बार दोस्तों के साथ कराची आया था। पुलिस ने आयशा मंजिल से शक की बिना पर हिरासत में लिया। इरफान SIU पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ। मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत पर 3 ASI समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल।
इंसानियत का कत्ल हुआ है, दरिंदगी की इंतहा हुई है कि एक मासूम बच्चा 14-15 साल का जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची आया और पुलिस ने उसको तशद्दुद कर कर के मार दिया। बच्चा कल रात को मर गया है, उसकी लाश को डंडे मारते रहे और लाश को फेंक दिया जिना के अंदर, और फेंक के वो रात भी गई, अगला दिन भी गया और फिर बता रहे कि जी हमसे मिसमैनेजमेंट हो गया, बंदा आपका मर गया। इरफान को पुलिस ने बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन का वज़ीर आला सिंध और IG से इंसाफ का मुतालबा। कहा इरफान और उसके दोस्तों को बहुत तलाश किया। जुमेरात की शाम को इरफान के चचा को फ़ोन करके SIU के दफ्तर बुलाकर इरफान की मौत के बारे में बताया गया। मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी इसराइली बिल। अमेरिका ने इक़दाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की गई तो इसराइल अमेरिका की तमाम हिमायत को खो देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने इस इक़दाम को अरब दुनिया से किए गए वादों की खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा और अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे से मुतालिक वोटिंग और अहमकाना अमल करार दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि ये एक अलामती वोट था जिसका कोई अमल असर नहीं। अगर ये सियासी हरबा था तो इंतहाई अहमकाना था। मैं सियासी तौर पर इसे तौहीन समझता हूँ। ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी है कि मगरबी किनारे पर इसराइल कब्जा नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा जंग बंदी की निगरानी के लिए इसराइल में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमरीका का काम गजा में किसी नए तसादुम को रोकना है। गजा के असलहे से पाक करेंगे। गजा के मुस्तकबिल में हमास और उनरवा का कोई किरदार नहीं होगा। इसराइली पार्लियामेंट में गजा मगरबी किनारे पर कब्जे का बिल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक की मुश्तरका मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी की साख्त, किरदार और कानूनी हैसियत तब्दील करने के इसराइली इक़दाम की कोई अहमियत नहीं। मशरकी बैतुल मक़दस का इसराइल में इंज़माम सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी है। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखने से बाज रहे।